नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। सबसे पहले पूरे देश को और आप सबको भारत की शानदार जीत जो उन्होंने पाकिस्तान पर दर्ज की है, उसकी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरा फेवरेट हमेशा से रहा है विराट कोहली। उसने जो धमाल मचाया, मैं विराट कोहली को और उसके परिवार को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी बधाई और शुभकामनाओं पर मुझे एक बात याद आई है कि ये बधाई और शुभकामना एक हमारे देश के बड़े लेखक, बड़े फिल्मकार, बड़े कवि, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, जावेद अख्तर साहब। उन्होंने भी विराट कोहली को बधाई दी थी। कहा था कि विराट कोहली जिंदाबाद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। उन्होंने बधाई दी। इसमें मुझे तो नहीं लगता कहीं गलत था, लेकिन कुछ जो यूजर्स हैं, जब उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया तो उसमें कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप दिल से तो खुश नहीं हो, अंदर से तो आपको दुख होगा। वाह 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 वाह, ये कैसे लोग जान लेते हैं कि अंदर से आदमी दुखी है, बाहर से खुश है, या बाहर से दुखी है, अंदर से खुश है। ये तो सारे के सारे बाबा हमारे देश के अंदर पैदा होते चले आ रहे हैं, अंतर्यामी पैदा होते हुए चले आ रहे हैं। जावेद अख्तर ने भी अच्छा जवाब दिया। जावेद अख्तर ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि तुम नीच हो और नीच ही मरोगे। ये हकीकत है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, वो बड़ी शख्सियत है देश की। देश के लिए हजारों फिल्में उन्होंने लिखी हैं, देशभक्ति गाने उन्होंने लिखे हैं, और देश के लिए उनके परिवार ने, उनके पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में जावेद अख्तर साहब के जो पूर्वज थे, वो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और जेल में रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं, यानी शहीद भी हुए हैं। उनके इस बात को लेकर उन्होंने जो विराट कोहली को जिंदाबाद कहा और विराट कोहली की जीत पर, जो भारत ने मैच को जीता, उस पर उनको बधाई दी, उस पर कैसे शक किया जा सकता है? मुझे तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है। ये कैसा देशभक्ति है? ये कैसी देशभक्ति है? ये आपने बधाई दी विराट कोहली को, तो इसका मतलब आप कैसे इस मामले को लेकर पुख्ता है कि आप देशभक्त हैं? आपके अंदर कैसे देशभक्ति की ये जो पड़ताल है, जांच पड़ताल है, वो कैसे की जा सकती है? आप इतने बड़े बुजुर्ग को तो नाटकबाज बता रहे हैं, वो तो गलत चीज बता रहे हैं उसको, और आप खुद को देशभक्त बता रहे हैं। ये कौन सा पैमाना है आपका अपने आप को नापने का, अपनी देशभक्ति को नापने का, या किसी दूसरे की देशभक्ति को नापने का? है कोई पैमाना? एक और यूजर ने, उन्होंने लिखा बाबर का बाप है विराट कोहली। अरे बाबर का बाप है विराट कोहली, विराट कोहली अपने बच्चों का बाप है। बाबर का इसमें कहां से आ गया? वो नालायक तरह के लोग थे, पहले आए पहले गए। बाबर को कौन याद कर रहा है भाई? बाबर का किसने जिक्र किया है? बिना मतलब की चीजों को उठा के वहां से उठाकर लेके, बिना मतलब के कंट्रोवर्सी बयान जो आप दे रहे हैं, कंट्रोवर्शियल चीजें पैदा कर रहे हैं देश के अंदर, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है? ये देशभक्ति नहीं है। आप कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हैं अपने जिंदगी में, और ना तो अपना रास्ता कोई बना पा रहे हैं और ना ही रास्ता किसी को दिखा पा रहे हैं। उस पर भी जावेद अख्तर ने लिख दिया कि आप जिन अंग्रेजों के गुलाम थे, जिन अंग्रेजों की आपकी नौकरी करते थे, जिस वक्त हमारे पूर्वज उस वक्त काला पानी की सजा काट रहे थे। समझ गए आप? तो जावेद अख्तर के तो पूर्वजों ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, शहीद हुए हैं। या तो ये लोग हों, इनके परिवार वालों ने, इनके पूर्वजों ने आजादी में हिस्सा लिया हो, या आजादी का कुछ भी इन्होंने काम किया हो, तो हम समझ में आता है। तब भी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ आपने ही नहीं देशभक्ति की लड़ाई में, आपने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाग लिया है। सबका बराबर का उतना ही हिस्सा है। इस चीज को तो मुझे समझ नहीं आई कि जावेद अख्तर के बधाई देने पर इतना बड़ा बवाल या इतनी बड़ी टीस लोगों के दिल और दिमाग में क्यों है भाई?
जावेद अख्तर की देशभक्ति पर कैसे शक कर सकते हैं, कैसे शक किया जा सकता है? इतने बड़ी शख्सियत है वो देश की, आज तक कोई भी इंसान ये बता दे कि उस आदमी ने इस तरह से देश के विपरीत काम किया है। अब आप ये देखिए, जो महाकुंभ के एक बाबा थे, IITN बाबा, उन्होंने मैच से पहले क्या कहा था? उन्होंने मैच से पहले यह कहा था कि मैं कह रहा हूं कि इंडिया इस मैच को हारेगा, इंडिया हार जाएगा, इंडिया कभी नहीं जीत सकता, चाहे कोई भी खेल ले, विराट कोहली खेल ले, रोहित शर्मा खेल ले, कोई भी कुछ कर ले, मैं कह रहा हूं इंडिया इस मैच को हारेगा। ये IITN बाबा का बयान था। और यह बयान कोई मतलब जावेद अख्तर दे देता तो फिर तो बहुत, आप तो गोली चला देते यार, आप तो बम के गोले चला देते। उस आदमी को किसी ने कहा कि वो पहले से ही कह रहा है कि मैच हारेगा इंडिया, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई नहीं जिता सकता इंडिया को मैच। यह देशभक्ति बयान था क्या? उसकी तो किसी ने किसी बात को लेकर कोई भी बहस नहीं छिड़ी, उस पर तो किसी ने आलोचना नहीं की उस बाबा की, जबकि इतना बड़ा बाबा अपने आप को वो मानता है। महाकुंभ में, पूरे महाकुंभ में वो छाया हुआ था। कैसी कैसी सोच के लोग हमारे देश के अंदर पैदा हो रहे हैं, और ये सोच संकुचित है, संकुचित। इस सोच को बढ़ाना होगा, सोच का जो दायरा है वो ज्यादा करना होगा। तुम्हारे लोगों के कहने से किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, किसी को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, किसी को देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तुम हो कौन? यह बात हमें समझ नहीं आती। कौन हो भाई? कहां से आए हो? कौन लोग हो कि इतने बड़े आदमी के ट्विटर पर सवाल उठा रहे हो आप? उसके दिल में आपने झांक लिया। वाह वाह, अंतर्यामी हो गए आप तो, कि दिल में तो आपके दुख होगा, बधाई तो ऊपर ऊपर से दे रहे हो। वाह भाई वाह मेरे भाई, कैसा देश बन रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कभी अपने आप को आईने के सामने खड़ा करना और पूछना कि हम जो फिजूल के सवाल उठा रहे हैं, फिजूल का एक ताना बाना समाज में गलत तरीके से बुन रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। भाई बांटो, तुम्हारा मन करता है तो बांटो, पर सोचो समझो और यह एहसास करो कि इन चीजों का जो नतीजा है वो आजकल की जनरेशन पर क्या पड़ रहा है। आपने सोचा है कभी? सोचा है कभी कि जनरेशन क्या सोचेगी? उनकी फिल्मों को हम आज तक देखते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा देशभक्ति फिल्में, देशभक्ति डायलॉग जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं। तालियां बजती रही हैं। वो कवि हैं, साहित्यकार हैं, बड़ी शख्सियत है। आप सोच तो लेते, किस पर उंगली उठा रहे हो यार? उनकी देशभक्ति पर यदि आप सवाल कर रहे हो तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। देश में जो रह रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग जो रह रहे हैं, वो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, देश को, समाज को तोड़ रहे हैं, समाज के ताने बाने को जो ना बिखरा रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और आप लोग समझ रहे हो हम बहुत बड़ी देशभक्ति निभा रहे हैं। किसकी नजर में निभा रहे हो आप? अपनी नजर में? अपने माँ बाप की नजर में? माँ बाप की नजर में भी नहीं। आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर देख लेना कि मैंने जो जावेद अख्तर के ऊपर ये बयान दिया है, जो मैंने उस पर कटाक्ष करा है, मैंने जो उसको कहा है उल्टा सीधा, क्या मैंने सही कहा है? आपके माँ बाप आपको थप्पड़ मारेंगे खींचकर कि आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपको पता भी है देश का इतिहास कहां से शुरू हुआ था और कहां पर है आज। कौन लोग शामिल थे, कौन लोग गद्दार थे। जो महाकुंभ के अंदर इन 3 लोगों ने जो महिलाओं की, नहाती हुई महिलाओं के वीडियो बनाए हैं, अर्धनग्न वीडियो बनाकर उनको बेचा है, पैसे कमाए हैं, आपकी नजर में वो देशभक्त है क्या? देश प्रेमी है आपकी नजर में? कह दीजिए आप अपने मां बाप से जाकर कि हां, ऐसे लोग जो नग्न वीडियो बना रहे हैं नहाती हुई महिलाओं के, बहन और बेटियों के, वो देशभक्त इंसान हैं। आप कहिए, हिम्मत है तो आप कह के दिखाइए। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से जावेद अख्तर साहब के ऊपर यह उंगली उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप उनके कद के बराबर तो मैं क्या कहूं, आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है। जो देश को उन्होंने दिया है, जो समाज को उन्होंने दिया है, जो जज्बा उन्होंने बढ़ाया, जो मोटिवेट लोगों को किया है, इतने बड़े लंबे टाइम से वो साहित्यिक पुस्तकें लिख रहे हैं, कवि हैं, लेखक हैं, फिल्में लिखते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में जो देशभक्ति के ऊपर उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने मिसाल कायम की है।
नौजवानों को अप्रिशिएट किया है, नौजवानों को मोटिवेट किया है उन्होंने। देश के अंदर, समाज के अंदर कभी भी गलत राह किसी को दिखाई नहीं है। शुरू से लेकर जावेद अख्तर साहब का आप रिकॉर्ड छान लीजिए, और उनकी जो पूर्वज थे, ये भी मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, जो जावेद अख्तर के पूर्वज थे वो क्रांतिकारी थे, देश की आजादी में उन्होंने हिस्सा लिया था और मृत्यु को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे देश के लिए। तुम लोग कौन हो? कल के कीड़े मकोड़े आके उठ के चले आए, किसी के ऊपर भी हम इल्जाम लगा देंगे, किसी के ऊपर भी हम ब्लेम कर देंगे कि सिर्फ और इसलिए करोगे क्योंकि वो मुस्लिम है। बस ये घुट्टी तुम्हें पिला रखी है, इस घुट्टी से कुछ नहीं होने वाला। ये घुट्टी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जहर पैदा कर रही है, और सबसे पहले इस जहर का जो असर होगा वो तुम्हारे अंदर ही होगा, तुम्हारे बच्चों पर ही होगा, इस समाज पर ही होगा। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। मैं तो कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि आपका जो एक प्लान चल रहा है, आपका जो आध्यात्मिक प्लान चल रहा है, देश को आगे बढ़ाने का जो प्लान चल रहा है, इस तरह के लोग आपके प्लान में कोमल लगा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब कील ठोक रहे हैं उस प्लान के अंदर, सुराग कर रहे हैं। इस तरह से आप देश को विश्वगुरु बनाने में सक्षम नहीं हो सकते माननीय प्रधानमंत्री जी। आप इस तरह के लोगों को रोकिए। ये फिजूल की बातें कर कर देश के लोगों को, समाज को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ इनका कहना ही नहीं है, समाज के लोग, नवयुवक जब इन ट्वीट्स को पढ़ेंगे, इनकी बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो उनके दिमाग में क्या क्या चला आएगा। वो एक आदमी से नफरत करना शुरू कर देंगे, एक ऐसे तबके से, एक ऐसे धर्म से नफरत करना शुरू कर देंगे जो देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर भी मैं जावेद अख्तर साहब का धन्यवाद देता हूं कि बड़ा ही सही तरीके से उन्होंने इन दोनों को जवाब दिया। जावेद अख्तर साहब की छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ 17 जनवरी 1945 ग्वालियर के अंदर हुआ। पत्नी का नाम शबाना आजमी है, जो बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, आध्यात्मिक आर्ट आर्टिस्ट हम उनको कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाकार, उनकी बहुत ही खूबसूरत फिल्में आप कभी देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे उनकी कलाकारी को देखकर। 2 बच्चे हैं इनके, फरहान अख्तर जो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। एक बेटी है जोया अख्तर, वो भी फिल्में प्रोड्यूस करती हैं, फिल्में डायरेक्ट करती हैं। एक सांस्कृतिक परिवार है, शिक्षित परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ परिवार है, जिन्होंने जो फिल्में दी हैं हमारे देश के लिए, लाखों करोड़ों का जो टैक्स है वो हमारी भारत सरकार को भी इनकी फिल्मों से आया है। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से इनके ऊपर हम उंगलियां उठाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।